हेलो एवरीवन। तो हमने अभी ट्रैकोमा की बात की थी, उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइकेसिस। ट्राइकेसिस का जो आयुर्वेद में पक्ष्मकोप है उसको ट्राइकेसिस से कोरिलेट किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं। वैसे मैं कई 2-3 बार बता भी चुकी हूँ कि ट्राइकेसिस क्या होता है, तो वही सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहीं पढ़नी है। Trichosis is a condition where inward misdirected cilia यानी कि जो आईलैशेस है, जैसे कि ये आईलिड हो गई और इस पे जो आईलैशेस लगे हुए हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। लेकिन ट्राइकेसिस जो कंडीशन है इसके अंदर होगा क्या कि जो आईलैशेस हैं, ये सीलिया हैं, ये मिसडायरेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि किधर मुड़ जाएंगे, ये अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। और अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे तो जैसे बार बार मूवमेंट होगा, आईलिड ब्लिंक होगी, तो बार बार ये क्या होगा, आई बॉल से रब करेंगे, बार बार इनमें घर्षण होगा, रगड़ेंगे उससे, जिससे इससे लिड मार्जिन तो नॉर्मल पोजीशन में रहती है, केवल आईलैशेस जो है वो बाहर की तरफ ना होकर के अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जो बार बार आई बॉल पर रगड़ खाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, पेन वगैरह, फॉरेन बॉडी सेंसेशन वो फील होता रहेगा। इटियोलॉजी क्या है कि अगर पेशेंट को ट्रैकोमा है तो ट्रैकोमा के कॉम्प्लिकेशन के बेस पर ट्राइकेसिस हो सकता है, या पेशेंट को अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, मैंने जो आपको कृमि ग्रंथि पढ़ाया था उसमें भी हो सकता है ये, या कोई आई की मैकेनिकल इंजरी हो गई हो, या कोई ऑपरेटिव स्कार जो है लिड मार्जिन पर हो, उसकी वजह से जो आईलैशेस हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो सिम्टम क्या आएंगे इसमें, पेशेंट को ऐसा लगेगा आंखों में कुछ चला गया है, गिर गया है, तो उसको बार बार फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेंगे, आंखों में बार बार वो आईलैशेस है वो आई बॉल से टकराएगा तो लैक्रिमेशन होगा, बार बार इरिटेशन होगा, और जो लाइट है उसको भी देखने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि फोटोफोबिया भी होगा। साइन जो देखे तो क्या होगा, क्या साइन मिलेगा आपको, कॉर्निया का एब्रेजन हो सकता है, वहाँ पे स्कार बन सकता है, घर्षण होगा बार बार कॉर्निया का रबिंग की वजह से, तो कॉर्नियल एब्रेजन मिल सकता है आपको, और कंजक्टिवा का कंजेशन मिल सकता है। ये इसके अंदर आपको 2 साइन मिलेंगे ट्राइकेसिस में। ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो जो अंदर आईलैशेस मुड़ गए हैं उनको हमें रिमूव करना है, तो एपिलेशन कराते हैं सबसे पहले। एपिलेशन में क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी छोटी चिमटी ली, उससे उस आईलैशेस को पकड़ के उखाड़ दिया, तो मैकेनिकल रिमूवल ऑफ आईलैशेस, इसको बोलते हैं हम एपिलेशन। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो आईलैशेस के जो फॉलिकल है उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वापस से आईलैश है वो ग्रो ही नहीं करेगा। फिर डेस्ट्रोइंग जो फॉलिकल है और जो लूजन सीलिया है उसको एपिलेटिंग फोर्सेप से रिमूव कर देते हैं। पहले क्या किया, फॉलिकल को डेस्ट्रॉय कर दिया, फिर डेस्ट्रॉय करने के बाद भी तो वहीं पे लगी हुई है, तो उसको हम एपिलेट कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, जिससे बार बार वो नई ग्रो नहीं करेगी और अंदर की तरफ नहीं मुड़ेगी। फिर आता है क्रायोथेरेपी। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक -20 डिग्री सेंटीग्रेड की एकदम कोल्ड क्रायो प्रोब लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल लिड मार्जिन है उस पे 20 से 25 सेकंड तक आपको अप्लाई करना है। अब इतने कम टेम्परेचर पे वो क्रायो प्रोब को आप लिड मार्जिन पर अप्लाई करोगे तो होगा क्या, जो वहाँ की जो फॉलिकल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। लेकिन क्या होगा, फॉलिकल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन हीलिंग के बाद वहाँ पे एरिया जो है वो डीपिगमेंटेड ही रहेगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पे स्कार बना, फिर उसकी हीलिंग होगी तो वहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाएगा, नॉर्मल कलर नहीं रहेगा। ये क्रायोथेरेपी का एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। या फिर आप सर्जरी करा दो, कुछ कुछ केसेस में अगर बार बार ग्रो हो रहा है, वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करानी पड़ेगी, सर्जरी। तो ये था आपका पक्ष्मकोप का मॉडर्न ट्राइकेसिस। 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़िएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।